हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के एक नए प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, सोशल साइंस का ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक और सेट करवाया था जो कि आपको इंग्लिश का था। ठीक है, तो इंग्लिश का तो एक सेट कंप्लीट हो चुका है। बारी बारी से मैं सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी सोशल साइंस का, उसके बाद हिंदी व्याकरण का भी आएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक जितना भी जैसे कि BTBC का जो किताब होता है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का जो सरकारी किताब होता है, जैसे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, तो इन सभी का मैं कहानी से जो क्वेश्चन पूछता है, स्टोरी से जो क्वेश्चन पूछता है, तो उन सभी का एक कंबाइंड वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो मैक्सिमम आपको जितना शेयर करना है उतना आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको जूनियर कंपटीशन से संबंधित जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हों या नोटिफिकेशन होते हैं वो सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चैनल पर आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस के एक टॉपिक को। ठीक है, जो कि आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिमुलतला विद्यालय क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का है। एक मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा तो उनको आप बेहतरीन रूप से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन भी डिस्कस करते जाऊंगा। तो ऑप्शन में भी आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपको बीच में बहुत सारा क्वेश्चन छूट भी सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाय ऑप्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि एक पीटी में एक बेहतर नंबर आ सके और मेंस में भी काम दे सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। ठीक है, तो इसका उदयन, ठीक है, उदयन इसका नाम था, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। वहीं अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें, तो मौर्य वंश के संस्थापक किनको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद सेकंड आप ये ख्याल रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु का नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को और भी नाम से जाना जाता है, नोट करते जाइएगा। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त है। इसके अलावा कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। तो ये तीन नाम आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य हो जाएगा, तो चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। तो ये आपको ख्याल रखना है, पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखिए आपका जो बीच बीच में जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आपका खासकर मेन वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर आप बीच बीच में मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप क्लियर करते जाइएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आपका सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का पालन करता था, ये कौन से धर्म से संबंधित था, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित था। ये भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, जैन धर्म, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और उद्यन तो खैर इसका आंसर हो ही गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि वैशाली के संस्थापक कौन थे। मतलब वैशाली जो आपका जगह है, तो उसका संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा विशाल। ठीक है, बाकी इन दोनों ऑप्शन बी और सी नहीं होगा, राजा विशाल होगा। अकबर महान है, सी में अकबर महान एक ऑप्शन दिया गया था। अकबर के बारे में तो बहुत सारे इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे आपको पूछेगा कि जो अकबर जो था मुगल वंश का संस्थापक, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपको जवाब देना है अकबर। लेकिन सीधा सीधी आपको ये पूछे कि मुगल वंश का संस्थापक, सिर्फ बस यही पूछे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तब आपको जवाब देना है बाबर। ठीक है, क्या जवाब देना है? बाबर। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वो आपका अकबर होगा। अकबर ने बहुत सारा काम भी किया था, जैसे पंचमहल इसी ने बनवाया था, जोधाबाई का महल अकबर ने ही बनाया था। ठीक है,
और जजिया कर की समाप्ति जो होता है, ठीक है, जो टैक्स लगता था गैर हिंदुओं पर, जो टैक्स लगता था, तो उसका भी समाप्ति अकबर ने ही किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर का बचपन का नाम था जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन याद रखिएगा, अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलालुद्दीन। ठीक है, अकबर बाद में नाम पड़ा है जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, इतना इसका ये बचपन का इसका नाम था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। जब वो बचपन में था तो उसका संरक्षक का नाम पूछता है, तो उसका संरक्षक का नाम था बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि दीन इलाही धर्म को कौन चलाया था, तो अकबर ने ही चलाया था दीन इलाही धर्म को। चलिए अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, मेन यही आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि पोरबंदर नामक स्थान का संबंध किससे है। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि महात्मा गांधी से है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में और सब क्या जी के निकल कर सामने आ सकता है। तो महात्मा गांधी जो थे उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता। ठीक है, इसके अलावा जो महात्मा गांधी के नाम से 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाया जाता है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ख्याल रखना है। क्या मनाया जाता है, अहिंसा दिवस 2 ही अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। हे राम का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने ही दिया था। और ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी से संबंधित इतना याद रखना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 में। ठीक है, 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, महावीर भी ऑप्शन में है। ठीक है, महावीर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपके महावीर थे। ठीक है, यानी लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर थे। एक चीज़ और पूछेगा कि महावीर का जन्म पूछता है और मृत्यु पूछता है। तो महावीर का जन्म हुआ था कहाँ, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। ठीक है, और अगर मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु मृत्यु हुआ था बिहार के पावापुरी में। ठीक है, बिहार के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसे महावीर से। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। 4 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कह रहा कि बारदोली जो है किन से संबंधित है, तो बारदोली सरदार पटेल से संबंधित है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, आयरन मैन। ठीक है, लौह पुरुष हिंदी में क्या बोलते हैं, लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, लौह पुरुष। तो याद रखिएगा सरदार पटेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा हूँ कि पांडिचेरी जो स्थान है, पांडिचेरी स्थान का संबंध कहाँ से है, तो पांडिचेरी का संबंध है अरविंद घोष से। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आया ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के बारे में क्या क्या जी के निकल कर सामने आ सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईसा मसीह से संबंधित जो है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ईसाई का पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रॉस है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ईसाई पूजा कहाँ करते हैं, तो वो चर्च में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो चर्च यानी हिंदी में हम लोग करते हैं गिरजाघर। ठीक है, तो वहाँ इनका पूजा स्थल हो गया। और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ जो है, जो किताब जो है वो कौन सा है, बताइए आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका पवित्र पुस्तक क्या है, तो बाइबल है। ठीक है, बाइबल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बाइबल। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने लटकाया था,
तो उनका उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम था रोमन गवर्नर पोर्टियंस। ठीक है, रोमन गवर्नर पोर्टियंस, पोर्टियंस, ठीक है, पोर्टियंस है, पोर्टियंस, रोमन गवर्नर पोर्टियंस। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। देखिए गौतम बुद्ध भी उसमें ऑप्शन में है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो गौतम बुद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। ये आपको ध्यान में रखना है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम पूछेगा तो शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक है, और माता का नाम था महामाया, महामाया। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर मृत्यु पूछेगा तो कुशीनगर यानी यूपी। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है गौतम बुद्ध से संबंधित। चलिए आगे आते हैं अजमेर। देखिए अजमेर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो अजमेर के संस्थापक है राजा विजयपाल। सॉरी, राजा विजयपाल नहीं, राजा अजयपाल। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब इसमें से देखिए एक पृथ्वीराज चौहान है, तो आपको पता होगा कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तर्राइन का पहला लड़ाई, ठीक है, तर्राइन का युद्ध, तो तर्राइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और एक पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, तो याद रखना है ये 1191 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1191 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1191 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद तर्राइन का दूसरा युद्ध जो होता है जस्ट एक साल के बाद 1192 में होता है। इन्हीं दोनों के बीच में होता है, जिनमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है? तो अकबर से है। और अकबर के बारे में तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अकबर के माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। इनके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और उमरकोट में इनका जन्म हुआ था, उमरकोट। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म, ठीक है, राजा बिरसाल के महल में उमरकोट में हुआ था। जगह का नाम है उमरकोट और राजा के महल तो राजा बिरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, पिता का नाम था हुमायूं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बीरबल में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीरबल को महेश दास भी कहा जाता है। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? महेश दास। ठीक है, महेश दास इनके वास्तविक नाम था। ठीक है, और महाराणा प्रताप है तो महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मुर्शिदाबाद के संस्थापक कौन माना जाता है? तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अब हम लोग एक ऑप्शन में सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला के बारे में जान लेते हैं। तो एक आप सुने होंगे प्लासी का लड़ाई, प्लासी। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757। ये स्मॉल डेट आपको याद रखना है। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था प्लासी का, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है इसको। 9 नंबर में बढ़ते हैं। जौनपुर शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है जौनपुर शहर का संस्थापक। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर। त्रिमूर्ति भवन का संबंध किससे है? तो त्रिमूर्ति भवन का संबंध जवाहरलाल नेहरू से, जिनको चाचा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, और भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। ठीक है, भगत सिंह को जो फांसी की सजा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने ही दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको।
चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि जीरादेई नामक स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में बोल रहा है कि कुंडग्राम नामक स्थान से संबंधित कौन है। तो कुंडग्राम से संबंधित आपका महावीर है, बाकी इनसे संबंधित मैं ऑलरेडी अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बोल रहा है कि फतेहाबाद के संस्थापक कौन है। तो फतेहाबाद का है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फतेहाबाद का संबंध किससे है, तो आपका फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, 14 नंबर पर बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, दिल्ली के संस्थापक कौन है। तो तोमर। ठीक है, दिल्ली के संस्थापक किसको माना जाता है, तोमर को। अब देखिए अशोक है, तो अशोक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अशोक से कि अशोक जो थे वो कौन से वंश के थे, तो मौर्य वंश के। ठीक है, इनके पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि तुगलकाबाद के संस्थापक किसको माना जाता है। तो तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, गयासुद्दीन तुगलक। गुरु रामदास जो थे वो आपका एक धर्म आया था, क्या बोलते हैं उसे, गुरु रामदास के बारे में कहा जाता है कि रामदास जो थे वो सिखों के गुरु थे। ठीक है, सिखों के ये आपके चौथे गुरु थे, याद रखना है। ठीक है, गुरु रामदास के बारे में। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। लुम्बिनी नामक स्थान का ही तो अभी मैंने आपको बताया था। लुम्बिनी का संबंध किनसे है, तो गौतम बुद्ध से है। ठीक है, ईसा मसीह के बारे में बता ही चुका हूँ। विनोबा भावे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। ठीक है, उसके बाद है जेरूसलम का संबंध किससे है, तो जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक देखिए रामकृष्ण परमहंस आया है। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस। 18 नंबर में बोल रहा है कि मान्य खेत। ठीक है, ये मान्य खेत इस तरह से लिखा हुआ है, मान्य खेत। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। मान खेत के संस्थापक कौन है, अमोघ वर्ष, वर्षा नहीं है, अमोघ वर्ष है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बोल रहा भोपाल के संस्थापक किसको माना जाता है, तो राजा भोज। ठीक है, बाकी अकबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। शाहजहां के बारे में आपको पता होगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 20 नंबर में बोल रहा हूँ बेलूर नामक स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। ठीक है, तूफानी हिंदू के नाम से किनको जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। और देखिए लास्ट सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति थे। तो ये आपको ध्यान में रखना। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक यानी उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन था और उसका सारा कुछ डिस्क्रिप्शन भी किया गया है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको हिंदी का वीडियो लेकर आऊँगा, फिर इंग्लिश का, और ये तो सोशल साइंस का था, साइंस का भी आएगा। तो वीडियो पर आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाकी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।